नमस्कार, मैं हूं आभास और देशबंधु डिजिटल के एमपी न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए बिना सीबीआई जांच के परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। इस फैसले से ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग 130 नर्सिंग कॉलेजों के 8 से 10,000 छात्रों का भविष्य और परीक्षा अधर में लटक गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं कॉलेजों के छात्र परीक्षा दे सकेंगे जिन्हें सीबीआई जांच में ग्रीन चेक यानी क्लीन चिट मिल चुकी है। जिन कॉलेजों को सीबीआई से हरी झंडी नहीं मिलेगी या जिनकी जांच रुकी हुई है, उनके छात्रों को परीक्षा के लिए दूसरे नियमों के अनुसार सही यानी सूटेबल संस्थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि छात्रों ने जिस कॉलेज प्रबंधन को मोटी फीस या डोनेशन दिया है, वे जवाब भी सीधे अपने कॉलेज प्रबंधन से ही मांगे। अगर कॉलेज नियमों के तहत सही है तो उसे सीबीआई जांच का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व में पूरे प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की कमियों और फर्जीवाड़े को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसमें ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग 130 नर्सिंग कॉलेज ने पहले सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच पर स्टे ले लिया था, जिसके कारण उनकी जांच पूरी नहीं हो सकी थी। इसके बाद इन कॉलेजों ने 13 अगस्त को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बिना जांच के ही अपने छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर छात्रों और कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां सर्वोच्च अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बिना जांच परीक्षा कराने से मना कर दिया। प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उज्जैन के खाचरोद स्थित भगवान श्री राम मंदिर के करीब 72 साल पुराने संपत्ति विवाद का स्थायी निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में व्यवस्था दी है कि मंदिर की समस्त चल और अचल संपत्ति के वास्तविक और एकमात्र मालिक मंदिर में विराजित स्वयं भगवान श्री राम ही हैं। जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ ने 58 साल पुराने सिविल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट ने माना कि हिंदू कानून के अनुसार मंदिर में प्रतिष्ठित देव यानी इष्ट देव एक न्यायिक व्यक्ति होते हैं, इसलिए मालिकाना हक भगवान का ही रहेगा। कोर्ट ने पूर्व के दावों को खारिज करते साफ किया कि पुजारी या उनके परिवार का मंदिर की संपत्तियों पर कोई व्यक्तिगत मालिकाना हक नहीं है। वे केवल पूजा पाठ और व्यवस्था के प्रबंधन के लिए ही नियुक्त हैं। अदालत ने मंदिर की सुरक्षा और संपत्तियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इसे राजस्व विभाग की देखरेख में रखने का निर्देश दिया है। इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि खाचरोद के भगवान राम मंदिर की जमीनों और चढ़ावे का उपयोग केवल धार्मिक, जनकल्याणकारी और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए ये चयनित शिक्षक पिछले कई दिनों से यहाँ डटे हुए हैं, जिनमें महिला अभ्यर्थी और उनके छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ब्यावरा के अभ्यर्थी नरेंद्र सिंह राजपूत, जो पिछले 5 दिनों से निर्जल अनशन पर बैठे थे, उनको कल 25 अगस्त को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन और पुलिस बल ने उन्हें जबरन धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद से अन्य प्रदर्शनकारियों में भारी रोष है। अपनी मांगें पूरी न होने से नाराज महिला अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आंदोलन के दौरान महिला अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को रक्षाबंधन पर राखी भेजने से और उनसे पद वृद्धि का उपहार देने की मांग भी की। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी नीलम पार्क पहुंचकर इन आंदोलनकारी शिक्षकों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि शिक्षक दिवस तक इन अभ्यर्थियों की मांगें नहीं मानी गई तो वे खुद इनके समर्थन में 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मैं 80 साल का नौजवान हूं, आपकी हक की लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह ने मोहन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार युवाओं को नियमित नौकरी नहीं देना चाहती, बल्कि उन्हें केवल कांवड़ यात्राओं और गैर रोजगार के मुद्दों में उलझाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमित शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने के बजाय अतिथि शिक्षकों से काम चला रही है, जिनके पास उचित प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। अब तुमने नियुक्ति कितने लोगों को दी? 13,000 में से कितने लोगों को नियुक्ति मिली है? 6,000। तो 7,000 काय को चोरी कर रहे हो, काय को खा रहे हो? विश्व हिंदू परिषद बंधन दल के नेताओं के बोरा बोरी को दिया जाए, ऐसा नहीं होने देंगे।
के लड़ेंगे। ये आपकी जनरेशन में जेन ज़ी है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी के साथ अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया। गतिया में भी दिखा दिया। गतिया में भी दिखा दिया। प्रदेश के सिवनी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लखनादौन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुंगवारा के धौरिया गांव और धाधर टोला के बीच बहने वाला स्थानीय नाला भारी बारिश के बाद अचानक उफन गया। इस उफनाते नाले को पार करते हुए बच्चों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाले में पानी का बहाव बेहद तेज है। इसके बावजूद स्कूल जाने और वापस घर लौटने के लिए छात्र छात्राएं मानव श्रृंखला बनाकर किसी तरह घुटनों तक भरे तेज पानी को पार कर रहे हैं। जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनके माता पिता और स्थानीय ग्रामीण अपनी गोद या कंधों में उठाकर पानी से बाहर निकल रहे हैं। सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण ग्रामीण और बच्चे रोजाना इस खतरे का सामना करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई वर्षों से बारिश के करीब 4 महीनों तक यह रास्ता एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। नाले में पानी बढ़ने से धौरिया क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। स्कूली बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए भी जान जोखिम में डालकर इसे पार करना पड़ता है। कई बार पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है और लोगों का बाहर निकलना तक बंद हो जाता है। लखनादौन जनपद सीओ नीलेश बर्मन ने बताया कि सहायक यंत्री के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल को मौके का मुआयना करने के लिए भेजा गया है। जांच दल की जमीनी रिपोर्ट मिलते ही जिला स्तर पर स्थायी पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजा जाएगा। ऐसी एक खबर प्रदेश के दमोह जिले के बोरीकला गांव से भी आ रही है। यहां स्कूली बच्चों को शिक्षा पाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पक्की सड़क के अभाव में मासूम छात्रों को प्रतिदिन खेतों और घुटनों तक भरे कीचड़ से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। मामला शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुठारा का बताया जा रहा है। वीडियो में स्कूल के एक शिक्षक के शराब के नशे में होने और बच्चों के सामने शराब की बोतल लेकर बैठे होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति शासकीय प्राथमिक विद्यालय सुठारा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक हैं। यह बताया जा रहा है कि जिस समय शिक्षक शराब के नशे में दिखाई दे रहे हैं उस दौरान स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो स्कूल परिसर में किस परिस्थिति में बनाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि स्कूल बच्चों के भविष्य को संवारने की जगह है और यहाँ शिक्षक का इस तरह का व्यवहार बेहद गंभीर मामला है। अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय सेना के सबसे भरोसेमंद और घातक युद्ध टैंक T-72 अजय को अब तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में 400 करोड़ की लागत से एक आधुनिक ओवरहॉलिंग वर्कशॉप स्थापित किया जा रहा है। इस बेहद महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के लिए भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 27 अगस्त गुरुवार को जबलपुर आ रहे हैं। यह आधुनिक मरम्मत संयंत्र जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री परिसर में स्थापित किया जा रहा है। भारत में रूस से खरीदे गए T-72 टैंकों को अपग्रेड करने के लिए यह देश का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र होगा। इससे पहले मुख्य रूप से तमिलनाडु के आवड़ी में ऐसे टैंकों की ओवरहॉलिंग होती थी। इस अत्याधुनिक परियोजना का पूरा होने के बाद भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंकों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन की स्वदेशी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। नए और आधुनिक ढांचे के कारण भारतीय सैन्य वाहनों और टैंकों की मरम्मत में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी। बुधवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए कांवड़ियों के एक गुट ने नियमों को ताक पर रखकर नंदी हॉल और गर्भगृह में जबरन घुसने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि कांवड़ियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, दान पेटियों को इधर उधर फेंक दिया और सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित खेड़ी घाट से लगभग 50 से 100 श्रद्धालुओं का एक दल डाक कावड़ लेकर महाकाल मंदिर पहुंचा था। मंदिर प्रबंधन और चश्मदीदों के अनुसार कावड़ लेकर आए इस समूह में शामिल कई युवकों ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नाम व लोगो वाली काली टी-शर्ट पहन रखी थी। सामान्य कतार से दर्शन के लिए आगे बढ़ने के दौरान कुछ युवकों ने सामान्य वीआईपी या निर्धारित व्यवस्था को छोड़कर सीधे नंदी हॉल और गर्भगृह के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की जिद शुरू कर दी। जब ड्यूटी पर तैनात निजी सुरक्षा गार्ड और
मंदिर समिति के गार्डों ने इन युवकों को नियमों का हवाला देकर रोका तो वे भड़क गए। विवाद बढ़ने पर कांवड़िये एक के बाद एक बैरिकेडिंग कूदकर अंदर भागने लगे। इस धक्का मुक्की में लोहे की भारी रेलिंग और बैरिकेडिंग सुरक्षा कर्मियों के ऊपर ही पलट दी गई। नंदी हॉल में दाखिल होने के बाद आक्रोशित युवकों ने वहां रखी दान पेटियों को भी उठाकर इधर उधर फेंक दिया और उनके ऊपर चढ़कर हंगामा किया। इस हमले में और हाथापाई में कुल 7 सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं। इनमें से एक सुरक्षा कर्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, जबकि एक अन्य के सिर में गंभीर चोट आई है। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है और मंदिर के अधिकारियों के अनुसार उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है और करीब 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से भाजपा विधायक रामनिवास शाह के बिलौंजी स्थित शासकीय आवास के बाहर उनकी निजी टोयोटा इनोवा कार को नगर निगम के दमकल वाहन से धोए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद आपातकालीन और सरकारी संसाधनों के कथित निजी दुरुपयोग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद फिर से खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिंगरौली नगर निगम के 3 दमकल कर्मचारी दमकल वाहन के हाई प्रेशर पाइप से सड़क पर खड़ी विधायक की निजी इनोवा कार को चमका रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आपातकालीन सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को न केवल वहां खड़ा किया गया बल्कि कर्मचारी हाथ में सर्फ लेकर विधायक की गाड़ी को सर्विस सेंटर की तरह धोते भी नजर आए। वीडियो के वायरल होने के और टैक्स पेयर्स के पैसों के खुले दुरुपयोग पर जनता व विपक्ष के भारी आक्रोश के बाद विधायक रामनिवास शाह ने पूरे मामले से खुद को अलग करते हुए सारा ठीकरा अपने ड्राइवर पर फोड़ दिया। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि क्या गाड़ी विधायक जी धोते हैं? मैं तो वहां था भी नहीं, मेरे ड्राइवर से पूछो। विधायक ने दावा किया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी उनके बंगले की पानी की टंकी भरने के लिए आई थी। इस बीच ड्राइवर ने लापरवाही से थोड़े समय के लिए पाइप से कार पर पानी डलवा दिया, जिसके लिए उन्होंने ड्राइवर को फटकार भी लगाई है।